हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में रणधीर सेंगर ओपिनियन में। पहले मैं वीडियो बनाने वाला था, एक बहुत बड़ा न्यूज़ था कि क्या योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या बीजेपी जो है अब योगी जी को बैक कर रही है पीएम बनने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ गई कि मुझे अपना जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो बदलना पड़ा। बदलना क्या पड़ा, एक बड़ा सर्वे आया महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि आजकल जो टाइम है सारे लोग जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कौन जीतेगा, जबकि चुनाव झारखंड में भी है। लेकिन महाराष्ट्र के एक लोग को लेकर जो उत्सुकता है, जो जिज्ञासा है लोगों में, वो बना हुआ है। और कई मेरे दोस्त भी बोलते रहते हैं कि यार महाराष्ट्र में अब क्या स्थिति है, क्योंकि डे बाई डे कुछ नया होता है। और पॉलिटिक्स जो होती है ना, जो कुछ ऐसे स्विंग वोटर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूएस के चुनाव में स्विंग वोटर होते हैं ना, वो कब बदल जाए, किधर चले जाए, वो सारा 4-5% का गेम होता है। बाकी तो ज़्यादातर फिक्स ही होता है वोट, आपने देखा रहेगा। तो अब एक सर्वे आया। वो सर्वे का कारण क्या है कि उसमें सर्वे में जो 288 सीट है महाराष्ट्र असेंबली का, उसमें से बीजेपी को 166 से लेकर 172, मतलब महायुति, बीजेपी, शिंदे साहब की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की, ये तीनों मिलाकर 166 से लेकर 172, मतलब 166 से लेकर 172 तक सीट लेके आ रही है। और जो महागाड़ी है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार जी की जो एनसीपी है, वो तीनों मिलकर महागाड़ी जो है 90 से 96 सीट लेकर आ रहे हैं, 90 से 96। और उसके अलावा जो अदर्स हैं 10 से 20 सीट, उसके अलावा कुछ लेफ्टिस्ट लोगों के लिए भी दिया है। इस तरह से सारा प्रोजेक्शन है। तो ये जो आपको जो सर्वे आया, वो सर्वे दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार या महायुति की सरकार महाराष्ट्र में फिर बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई त्रिशंकु या ऐसे सरकार बनने वाली है, जो सर्वे बता रहा है। अब देखिए, सर्वे भी आजकल फेल हो रहा है और एग्जिट पोल भी फेल हो रहा है। तो सर्वे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब तो फेल हो ही रहा है। चाहे यूएस का चुनाव ले लीजिए, वहाँ भी बहुत बड़ा जो एग्जिट पोल आया था वो भी फेल हो गया। वो लोग जो कमला हैरिस को जिता रहे थे, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। तो सर्वे तो अपने सर्वे है, लेकिन क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि अब ये जो मैं आंकड़ा है, जो मैं बोलता हूं कि हरियाणा के बाद बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है, उसका वजह यही है। उसका वजह ये है कि बीजेपी को एक नारा मंत्र जो मिल गया, वो आज नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार था और उन्होंने, देखिए, विकास को हमेशा बोलता हूं, विकास एक मुद्दा हो सकता है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो कोई भी ऐसे मुद्दे जो होते हैं, विकास हो गया, भ्रष्टाचार हो गया या डेवलपमेंट हो गया, ये सब अर्बन इलाके के लिए होता है। शहरी लोग को इससे मतलब है। गांव में जो रहते हैं वैसे जगह पे इसकी जरूरत नहीं है। वो सब ये सब उनसे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में ये सब चल सकता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जीत गए। लेकिन जब एक फुल फ्लेजेड स्टेट में जाते हैं आप, तो वहाँ पे आपको गांव भी, रूरल एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को नैरेटिव बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिस तरह से नैरेटिव, अगर आप किसी कोई भी पार्टी या व्यक्ति बनाने में सफल हो गया, तो उस नैरेटिव को जो ज़्यादा हिट करेगा, जिस व्यक्ति को ज़्यादा हिट करेगा, उसी पार्टी को वो लोग ही वोट देते हैं। जैसे मान लीजिए बीजेपी का नैरेटिव कोई है, जैसे आज हम बटेंगे वाला मुद्दा चल रहा है, हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी इसके साथ चल रहे हैं। आज भी उन्होंने बोला कि आप बटेंगे तो सामने वाले महफिल सजाएंगे, मतलब उसी डर्रे पे सारे लोग चल रहे हैं कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना चाहिए, ये लोग बांटना चाहते हैं। और जब भी बीजेपी को डेंट हुआ है, तो जब हिंदू जातियों में बटा है तभी डेंट हुआ है। तो वो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में समझ चुके हैं। अब कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से आप जाएंगे कि एक होता है फ्री, जो फ्री का है ना, वो बड़ा चीज है कि गवर्नमेंट आएगी तो आपको फ्री में देगी। और उसमें सबसे बड़ा होता है कि जो गवर्नमेंट होता है उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो परफॉर्मेंस के बाद ही लोगों को दिमाग में होता है कि भाई कुछ वादा कर रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। और ये जो फ्री जो मुद्दा है, ये ना भ्रष्टाचार है, ना डेवलपमेंट से कोई मतलब है, और ना बोल सकते हैं कि इसका कोई ऐसा बोल सकते हैं कि किसी और मुद्दों से कोई मतलब है। एक मतलब फ्री का एक अलग ही
जो बोल सकते हैं वोटर बैंक होता है वो अलग होता है। तो वो जितने भी आज देखिए कांग्रेस में बढ़ चढ़ के जो अपने योजनाएं ये मैं दूंगा ये सारा प्रचार चल रहा है। मतलब एक कंपटीशन है, अगर ये इतना देंगे तो मैं इतना फ्री में दूंगा। लेकिन जनता क्या देखती है? जनता देखिए कि किसके बात में दम है। क्योंकि 3 स्टेट में जो है कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। वहाँ पे उन्होंने जो पहले गारंटी कार्ड दिया तो उसमें से कितने इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आपको नील बटा सन्नाटा दिखेगा, कहीं भी आपको इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि जनता उन पे विश्वास नहीं करेगी। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद कितने लोग अपने गारंटी कार्ड लेके उनके कार्यालय पे, कांग्रेस कार्यालय पे जा रहे थे। लेकिन वहीं पे बीजेपी जो अगर कोई कर रही है तो क्योंकि वो लोग जो लाड़की बहन योजना से के तहत मध्य प्रदेश से लेके हर जगह उन्होंने बहुत ही सफल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बड़ा चीज़ होता है। वो जो वोटर्स होता है उसको ये कॉन्फिडेंस में आता है कि भाई अगर ये वादा कर रहे हैं तो ये करके देंगे, और ये वादा नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 3 स्टेट में अब तो मान लीजिए कि कहीं पे गठबंधन की सरकार है तो वो बोल सकते थे कि चलो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते कि वहाँ की गठबंधन की सरकार है, और जैसे बिहार हो गया ऐसे जगहों पर तो वो जैसे मेन जो होते हैं ड्राइविंग सीट पे आरजेडी है या समाजवादी पार्टी ड्राइविंग सीट पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही वो सरकार चला रहा है तो यहाँ पे कोई बहाना नहीं मिलेगा। ये वजह है कि जिसकी वजह से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। एक तो सबसे बड़ा कि लोगों में ये बटेंगे वाला नारा काफ़ी हिट कर रहा है, जिसे ग्राउंड पे जाएंगे तो रियल मिलेगा, जिसकी वजह से सर्वे दर्शाता है कि मैं सर्वे के डिटेल में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सर्वे का जो डिटेल होता है वो ऐसा नहीं है कि पूरे डिटेल में बताओ, क्योंकि सर्वे आजकल सफल नहीं हो। मैं मोटा मोटी बताया कि सर्वे किया तो कितना सही हो सकता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो महायुति है वो बनने, जब मैं पहले भी बनाया था वीडियो तो बोला था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों झारखंड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ कि कॉन्फिडेंट है मेरे को कि मतलब झारखंड में बीजेपी निकाल सकती है। मैं यहाँ पे क्या ना कि मतलब 19-20 18-20 का फर्क है, तो कहीं भी अगर 2-4% इधर उधर हो जाएगा तो बंदा जीत जाएगा। तो ये वहाँ पे ऐसा मेरे को सिचुएशन लग रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं लग रहा है। झारखंड में मुझे लग रहा है बीजेपी 45 से 50 सीट लेके आएगी ही आएगी। तो देखते हैं आगे के चुनाव में क्या होता है। ये आपके सर्वे के बारे में आपको बताना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जाते जाते, और कमेंट जरूर करते रहें। धन्यवाद मित्र।